आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली कशीदगी अरूज पर है और ये जंग जो है अब ऐसे लग रहा है कि लंबे पैमाने पर लड़ी जाने वाली है और इसका दुरानिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो इसराइल ने और अमेरिका ने डिसाइड किया था कि वो 3-4 दिन के अंदर अंदर ईरान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जो डेवलपमेंट है मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं ईरान को, और जो सूरत हाल है, और नेतन्याहू भी धमकियां दे रहे हैं अयतुल्ला खामनाई को, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। लेकिन आप देखें कि खामनाई ने जिस तरीके से कल अपनी आवाम से खिताब किया और उसके बाद की सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हम ऐसे लोग हैं कि हम सरेंडर नहीं करते, हम लड़कर जान देते हैं। तो अब अमेरिका को वाज़ेह पैगाम चला गया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू सख्ते में हैं, क्योंकि जो इसराइल ने किया ईरान में, जो नुकसान किया, जो सेंसेस मारे, जो उनकी जो आर्मी के लोग थे उनको मारा, लेकिन उसके बाद जो इसराइल को रिस्पॉन्स जा रहा है, जो रिटेलिएट जा रहा है ईरान की तरफ से, वो दुनिया के लिए सरप्राइज है। पहले आपने देखा कि ईरान ने किस तरीके से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, उसके बाद फिर अटैक किया। अब तकरीबन 6वां-7वां रोज़ा है, तो उसी अंदाज से, उसी तरीके से बढ़ चढ़ कर ईरान जो है वो इसराइल पर हमले कर रहा है। और मैं यूं कहूं कि इसराइल को जितनी भी वो हमले किए हैं उसने खंडर बना दिया है। इसराइल के हैफा सिटी को टारगेट किया है और इसराइल के तेल अवीव को टारगेट किया है। इसके बाद जो इसराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है डिमोना, उसको जब ईरान टारगेट करेगा तो सोचें कितनी बड़े पैमाने पर तबाही होगी। अभी तो ईरान ने कहा है कि वो हमले जारी रखेंगे और बड़ा सरप्राइज देंगे, यानी इतनी जोरदार हमला वो करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका एक तरफ से वो जो ईरान का न्यूक्लियर यानी प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहा है, और इसराइल, अमेरिका चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान में फौजें उतारी जाएं और ज़ेर ज़मीन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह किया जाए। और इस सिलसिले में उसको जो है मिडल ईस्ट में किसी ममालिक का कंधा चाहिए, तो इस हवाले से ओमान, अज़रबैजान, पाकिस्तान, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं अभी अमेरिका के साथ एंगेज हैं। तो हाल ही में हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, मुलाकात उनकी हुई है, ईरान के इशू पर डिस्कस हुई है। तो इस हवाले से तो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो सूरत हाल अब है कि कल जो कुछ हुआ इस 24 घंटे के अंदर अंदर, कि इसराइल ने जो फाइटर जेट भेजे, उन्होंने आकर ईरान के मुख्तलिफ सिटीज़ को निशाना बनाया और बॉम्बिंग की। ईरान का डिफेंस सिस्टम उसको कितनी हद तक रोकता रहा है मैं आपको आगे चलकर वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये मैं हमला आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी जो कोशिश है वो कर रहे हैं इसराइल का यानी हमला नाकाम बनाने के लिए ईरान बड़े पैमाने पर जो है अपने डिफेंस सिस्टम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर रिटेलिएट हुआ, और इतनी बड़ा रिटेलिएट हुआ, इतनी बड़ा ईरान ने हमला किया, इतनी बड़ा हमला किया कि तकरीबन जो टाइम चूज़ किया है ईरान ने, आप अंदाज़ा करें कि वो सुबह का टाइम होता है। और आप जानते हैं कि जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें सुबह के टाइम को खासकर नमाज के लिए उठा जाता है, तो इस हवाले से अजान भी होती है। तो इस हवाले से जो इसराइल के लोग हैं वो भी वैकअप होते हैं, यानी उठते हैं सुबह सुबह, उनको सरप्राइज़ जाता है, और इतनी बड़ा सरप्राइज़ जाता है। और पहली बार ईरान ने इतनी बड़ा हमला किया है और इतनी ख़तरनाक मिसाइल छोड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उन्होंने जो है ये हमला किया है। आप अंदाज़ा करें कि पहले
ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, ड्रोन से हमले किए और आपने कल देखा कि खैबर मिसाइल भी चले, फत्ता मिसाइल भी चला। लेकिन ये जो मिसाइल था, ये मिसाइल नहीं था, क्योंकि ये बला थी। क्योंकि इतनी बड़ा, ये आप इस विजुअल में देखेंगे, ये आप देख भी रहे होंगे कि इसके जाने से कांप गया इसराइल, चीखो पुकार होने लगी चारों तरफ से। बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि हफ्ता होने को है और इसराइली जो लोग हैं वो अक्सर बैंकर में छुपे हुए हैं और वहाँ जो है वो उनको पुलिस जो है ज़बरदस्ती बिठा रही है, उन बैंकरों में रहने को कह रही है। बार बार सायरन बजते हैं, उनका निज़ाम ज़िंदगी जो है मफलूज हो चुका है। वैसे ईरान ने जो उनको धमकी दी है कि वो तेल अवीव और हैफा को छोड़ दें और इसराइल से निकल जाएं, उसके बाद बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है ईरान। तो जो ईरान ने ये मिसाइल चलाया, ये बड़ा मिसाइल बड़ा काम का मिसाइल था, बड़ा ख़तरनाक मिसाइल था। आप अंदाज़ा करें कि इसकी रेंज जो है वो 2500 से 3000 किलोमीटर, इससे आसानी के साथ यूरोप को भी टारगेट कर सकता है ईरान, और अमेरिका के बेसेस हैं जो उसको भी टारगेट कर सकता है। तो कितनी बड़े पैमाने पर ईरान ने जाकर दुनिया को सरप्राइज़ दिया है। और ये जो गिरे हैं, इनकी जो रिपोर्ट है वो इजरायली मीडिया खुद क्लेम कर रहा है कि तकरीबन 4 गिरे हैं। इन्होंने जो जाकर तबाही की है और जो लैब था, डिफेंस लैब था, उसको तबाह किया। पूरा जो हेडक्वार्टर था उसको तबाह, यानी इसराइल की 70 साल मेहनत जो है वो तबाह हो गई है। उसमें बड़े पैमाने पर चीज़ें थी, क्योंकि नासा के मुतालिक भी वहाँ रिसर्च हो रही थी, बड़े पैमाने पर रिसर्च जारी थी, तो साइंटिस्ट भी थे उधर। तो यूं कहें कि ईरान ने बदला ले लिया, जो ईरान के साइंटिस्ट मारे थे इसराइल ने, इसी तरह उनका जो यूनिट था उसको उड़ा के रख दिया, डिफेंस यूनिट, और उसमें जो मशीनरी थी वो तबाह हो गई, जो रिकॉर्ड था वो खत्म हो गया। पूरी बिल्डिंग तहस नहस कर दिया, ताकि नेतन्याहू को जाना पड़ा, देखना पड़ा कि कितनी तबाही हुई है, और तमाम जो रिकॉर्ड था वो खत्म हो गया। तो आने वाले दिनों में ये कितनी नुकसान है जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तकरीबन वो अरबों डॉलर में जा पहुंचा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ रिसर्च की मशीनरी थी, तो रिकॉर्ड था, वहाँ साइंटिस्ट थे, काम जारी था, तो उसको पूरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया ईरान ने। जो ये सजील मिसाइल था, ये कितनी खतरनाक है, और आगे कितनी सरप्राइजेज मिसाइल ईरान के पास है। और ईरान के पास, मैंने पहले कहा है कि ये जंग लंबी जाने वाली है, तो ईरान के पास कितनी कैपेबिलिटी है। ये जो मिसाइल था, ये न्यूक्लियर वारहेड जो है ले जाने की सलाहियत रखता है, तकरीबन 500 टन, आप अंदाज़ा करें कि 1500 टन, माफ़ कीजिएगा। तो इतनी बड़े पैमाने पर यह बारूद लेकर जा सकता है। तो आने वाले दिनों में कितनी ईरान इसराइल के लिए ख़तरनाक होगा, और अमेरिका इसराइल मिलकर जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अंडरग्राउंड सिटी जो बनाया हुआ है, या न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसको कैसे तहस नहस किया जाए, इस हवाले से तीसरा जो जंगी बहरी बेड़ा है वो भी मिडल ईस्ट में पहुंच चुका है अमेरिका का। तो बी बम्बर भी पहुंचे हुए हैं, B-2 बम्बर। तो उसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा जा रही है, यानी ये हफ्ता जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से आयतुल्लाह खामनाई को मारकर एक पपेट बिठाया जाए। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, और जो है एक मर्जी की गवर्नमेंट यहाँ रजीम चेंज के ज़रिए बनाई जाए, लेकिन ऐसा होने वाला भाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कोशिशें की हैं इस हवाले से, रजीम चेंज के हवाले से, उसमें ये रज़ा नामी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी तस्वीर, ये पहले भी लीडर रह चुके हैं ईरान के, इनको एक्टिव किया गया है, और ताकि यानी आयतुल्लाह खामनाई के और हालात को नॉर्मल किया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सूरत हाल यानी तब्दील होती है या बनती है। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी, जो भी सूरत हाल होगी, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए